नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और वीडियोस के माध्यम से सीख ज़रूर रहे होंगे। तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति। 12वीं कक्षा का यह विषय, ये टॉपिक अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो, अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी कि ये किस प्रकार से किन चीजों को लेकर चल रहा है और उन पर कार्यरत है। तो दो भागों में इसको बांट दिया गया है। पहला है विज्ञान और दूसरा है कला। कि अर्थशास्त्र को विज्ञान भी कहा जाता है और कला भी कहा जाता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें केवल विज्ञान कहा जाता है और कुछ ऐसे विषय होते हैं हमारे पास जो केवल कला में आते हैं। परंतु हमारा अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। इट इज एन आर्ट एज वेल एज इट इज अ साइंस। सो साइंस कैसे? अब देखो, विज्ञान क्या होता है, मतलब वो किसी नियम पर बेस्ड है, किसी रूल पर बेस्ड है, उसके पीछे कोई मेथड है। तो क्रमागत अध्ययन, वैज्ञानिक नियम और नियमों की सत्यता। अब क्रमागत अध्ययन क्या होता है? क्रमागत अध्ययन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये निम्न चरणों पर आधारित होता है, एक क्रम के अनुसार होता है। 1 by 1 इसमें थिंग्स आती हैं, चीजें आती हैं, इसीलिए ये हमारा क्रमागत अध्ययन भी है। दूसरा, वैज्ञानिक नियम, क्योंकि अर्थशास्त्र विज्ञान है और विज्ञान वो तभी हो सकता है जब उसमें कुछ नियम, कुछ तथ्य ऐसे हों जो नियमों को प्रतिपादित करें, नियमों को इशू करें, लागू करें, अप्लाई करें। सो ये हमारा वैज्ञानिक नियम भी है। एक वैज्ञानिक नियम ये हो सकता है कि मान लीजिए कीमतें बढ़ जाती हैं तो मांग स्वतः ही कम हो जाएगी, क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। जब कीमतें रेज होती हैं, बढ़ती हैं, तब हमारी मांग डाउन आ जाती है, नीचे आ जाती है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारी डिमांड जो है वो घटना शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु ले लेते हैं, एक आइसक्रीम ले लेते हैं कि आइसक्रीम की कीमत जब 1 रुपए है, यहाँ कीमत लेंगे, इधर मांग लेंगे। ठीक है, वस्तु है हमारी आइसक्रीम। अब हम मानते हैं कि जब वस्तु की कीमत 1 रुपए है तब आइसक्रीम की मांग उदाहरण के लिए 4 है। ठीक है, जैसे ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन आया, है ना, वस्तु की कीमत बढ़ गई, 1 से 2 हो गई, तो मांग उसकी घट जाएगी। ये मांग का नियम बताता है। तो इसकी मांग हो गई 3। पहले 1 रुपए पर 4 मांग थी, अब 2 रुपए पर मांग 3 हो गई, यानी कि कम हो गई। कीमत के बढ़ने पर मांग घट गई। कीमत और बढ़ जाती है तो मांग और कम हो जाती है, नीचे की तरफ। देखो, कीमत लगातार बढ़ रही है ऊपर की तरफ, लेकिन जो मांग है वो नीचे खिसक रही है, नीचे आ रही है। अगर कीमत 4 हो जाती है और मांग हमारी 1 पर आ जाती है, ये बताता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, नियमों की सत्यता से यहाँ पर हमारा आशय है कि जो भी नियम है उसको वेरीफाई किया जा सकता है। वैलिडिटी ऑफ लॉ भी है, ये वैज्ञानिक नियम है, क्रमागत अध्ययन है। इसमें क्रम अनुसार चरण के आधार पर इसके अंदर हम कोई भी जो रिजल्ट प्राप्त करेंगे वो चरण के आधार पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, क्योंकि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो विज्ञान तो हमने समझ लिया कि ये 3 चरणों पर आधारित है, क्रमागत अध्ययन पर, वैज्ञानिक नियम पर और नियमों की सत्यता पर। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र की प्रकृति में
क्योंकि ये एक वास्तविक विज्ञान है, और वास्तविक विज्ञान क्या होता है, ये हमें बताता है कि क्या चीजें थी, क्या चीजें हैं और क्या चीजें होंगी। किसी भी वस्तु का परिणाम क्या था, क्या होगा या क्या है आदि, ये हमें बताता है कि क्या है या फिर क्या था या क्या होगा। ठीक है, जैसे हम सबको पता है भारत में बेरोजगारी है, या भारत में बेरोजगारी एक समय पर बहुत ज़्यादा थी, क्या आने वाले समय में भारत में बेरोजगारी होगी। तो ये सारे हमारे वास्तविक विज्ञान हैं, वास्तविक, रियलिस्टिक, नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल है। आदर्शात्मक क्या होता है, देखो डॉक्टर मार्शल और पिगू जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, वे बताते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंदर आदर्शात्मक विज्ञान ये बताएगा डॉक्टर मार्शल और पिगू के अनुसार कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये हमें सुझाव देता है, ये हमें समाधान की ओर ले जाता है। हमने बेरोजगारी का एक उदाहरण लिया, तो उसी उदाहरण को वापस से लेते हैं कि भारत में बेरोजगारी थी या भारत में बेरोजगारी है। ये तो हो गया हमारा वास्तविक विज्ञान, लेकिन भारत में बेरोजगारी कम होनी चाहिए या बेरोजगारी को खत्म करने के उपाय ढूंढने चाहिए, ये हो गया हमारा आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान हमें बताएगा कि क्या होना चाहिए, सुझाव और समाधान की ओर ये हमें लेकर जाएगा। तो ये दोनों हमें समझ में आ गए। अब हम समझेंगे कला। देखो, किसी भी चीज को, किसी भी उद्देश्य को, किसी भी कार्य को जब हम इच्छित परिणामों की तरफ ले जाएं, वही हमारा कला कहलाता है। या किसी विषय वस्तु को रचनात्मक रूप दे देना ही कला कहलाता है। रचनात्मकता, ठीक है, ही हमारा कला है, क्योंकि हम इसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। ये बिल्कुल फिक्स नियमों को नहीं मानता और समय के अनुसार नियमों में परिवर्तन भी लाता है। तो आज का विषय हमारा था अर्थशास्त्र की प्रकृति, विज्ञान और कला है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तव में विज्ञान भी है और कला भी है, जिसमें वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान का यह उदाहरण स्पष्ट करता है, और अर्थशास्त्र कला के रूप में भी परिभाषित है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी और आपने सीखा होगा, और आप आगे भी सीखते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने चाहने वालों तक इसको शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।